महाराजगंज में बंद कमरे में मिले मुर्गी फार्म संचालक दंपति के 500 चूजे भी मिले मृत। इंटरनेशनल माउंटेन डे पर गोरखपुर में पर्वतारोही नीतीश ने विद्यार्थियों से साझा किए अपने अनुभव। बोले, बिना ऑक्सीजन के फतह करना है माउंट एवरेस्ट। बिजली विभाग ने 2 किलोवाट के कनेक्शन पर भेज दिया 9 लाख का यूनिट का बिल। उपभोक्ता के पैरों तले खिसक गई जमीन। कुशीनगर में मामूली बात को लेकर दंपत्ति में हुआ विवाद। दोनों ने किया आत्महत्या का प्रयास, एक की मौत। लखनऊ में ग्राम प्रधान ने अफसरों के सामने ही दलित को जूते से पीटा। शिकायत करने थाने गया तो उसी पर दर्ज हुआ एफआईआर। सरयू नहर परियोजना में अखिलेश यादव का दावा। सपा सरकार में हुआ 3/4 काम। भाजपा ने 5 साल लगाए बाकी काम कराने में। सूर्यानगर परियोजना में मोदी का अखिलेश यादव पर तंज। उनका काम फीता काटना, हमारा काम परियोजना को पूरा करवाना। योगी सरकार का ऐलान, 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट। 20 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। सीतापुर में शराब के नशे में धुत मां पर बेटे ने कुल्हाड़ी से किया हमला। गंभीर रूप से घायल महिला की मौत। श्रीलंका से अयोध्या तक श्री राम वनगमन पथ पर निकलेगी काव्य यात्रा। अयोध्या में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की लाठी से पीटकर हत्या, 5 घायल। 4 दिन से कब्जेदारी को लेकर चल रहा था विवाद। नेक कार्य है मानव सेवा, रामाशंकर राय। गोला गोरखपुर। ठंड में गरीब, असहाय व निराश्रितों में कंबल वितरण करने की मानव सेवा सर्वोपरि होता है। इससे सुख की अनुभूति होती है। इसलिए जरूरतमंदों की जरूरत पर सभी को सहयोगी होना चाहिए। इससे अच्छा कार्य नहीं होगा। उक्त बातें उपनगर गोला के बनकटा गांव कटया टोला में हर वर्ष की भांति सेवानिवृत्त समाजसेवी सहायक कृषि विकास अधिकारी रमाशंकर राय ने अपने सब परिवार के साथ गरीब, असहायों और निराश्रितों में 111 कंबल का वितरण करने के पश्चात कही और आगे कहा कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर सेवा है। महात्मा वह है जिनकी आत्मा महान हो। आचार्य विनोद। गोला गोरखपुर। महात्माओं की पहचान विलक्षण है। महात्मा वे हैं जिनकी आत्मा महान हो, जिनके मन, वचन, कर्म में एकता हो, जिनमें देशगत, जातिगत संकीर्णता न हो, जो मन में विचार आते हो वाणी में वही व्यक्त हो तथा क्रिया में वही आचरित हो। उक्त विचार गोला ब्लॉक के भटनीपार खुर्द गांव में श्री सतचंडी महायज्ञ के आयोजित रामकथा के 6ठे दिन को अयोध्या से पधारे मानस मर्मज्ञ आचार्य विनोद महाराज ने श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए व्यक्त की। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दम। गोला गोरखपुर। गोला विकास खंड के अंतर्गत आने वाले समस्त परिषदीय विद्यालयों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को वीएसबी इंटर कॉलेज गोला परिसर में हुआ, जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ दौड़, कबड्डी, खो खो, गोला छेपड़, लंबी कूद, योगासन में अपना दम दिखाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि इंटर कॉलेज गोला के प्रधानाचार्य श्री राम मिश्रा एवं विकास खंड गोला के खंड शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार वैश्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंत में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी गोला को श्री वैश्य ने कहा कि खेल शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जरूरी है। महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के विकास हेतु परामर्श सत्र का आयोजन। गोला गोरखपुर। डीएवी पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा योजना दयानंद इकाई द्वारा प्राचार्य डॉक्टर शैलेश पांडे की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान के 3य चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के विकास हेतु परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने सभी वक्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आज के समय में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के प्रति जागरूकता हर एक नारी का होना आवश्यक है। मिशन शक्ति नोडल प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता ने सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान
तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं कानूनों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों तथा बनाए गए विभिन्न प्रावधानों, योजनाओं व शोषण संबंधी कानूनों के विषय में बताया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश राय, डॉक्टर कुलदीप द्विवेदी सहित महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारीगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं व आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद जवानों को मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। गोला गोरखपुर। नागरिक सुरक्षा गोरखपुर के तत्वाधान में सीडीएस विपिन रावत समेत 12 देश के वीर सपूतों को शास्त्री चौक पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी, सुरेश कुमार डिविजनल वार्डन कोतवाली, विकास जालान डिविजनल वार्डन सिविल लाइंस अखिलेश ओझा, मुर्तजा आलम, कुमार आदर्श, आनंद, हरि नारायण दुबे, योगेश वल्लभ चौकियाल, मनोज गुप्ता, जाहिद अली, मिलन अग्रवाल, नीलू भारती समेत अनेकों वार्डनों की मौजूदगी रही। नगर पंचायत गोला में शुभ गृह प्रवेश व नवनिर्मित हॉस्पिटल का उद्घाटन। गोला गोरखपुर। उपनगर गोला के पावर हाउस के समीप स्थित SRK हेल्थ केयर एवं मल्टी स्पेशलिटी का शुभ गृह प्रवेश व नवनिर्मित हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन 13 दिसंबर दिन सोमवार को 12 बजे अयोध्या के रंगमहल पीठाधीश्वर सदैव रामचरण दास महाराज के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। पूर्व चेयरमैन गिरधारीलाल स्वर्णकार के पुत्र, हॉस्पिटल के प्रसिद्ध डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट रवि वर्मा MBBS MS द्वारा चेकअप किया जाएगा। इस अवसर पर प्रतिभोज का भी आयोजन किया गया है। उक्त सूचना नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन गिरधारीलाल स्वर्णकार ने दी। मुख्यमंत्री विवाह समारोह में 216 जोड़े बंधे एक सूत्र में। बढ़लगंज स्थित मिनी ग्रामीण स्टेडियम में 212 हिंदू और 4 मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस अद्भुत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में हिंदू जोड़ों को आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी और दीपक त्रिपाठी के नेतृत्व में चाणक्य विचार संस्थान के आचार्यों ने जन्म जन्मांतर के बंधन में बांधा। वहीं मुस्लिम जोड़ों को मौलाना समीउल्लाह ने कुरान की आयतों के साथ खुदा को हाजिर नाजिर मानकर निकाह संपन्न कराया। नवविवाहित युगलों को जनसेवा संस्था और सरकार की तरफ से उपहार भी दिया गया। सभी बेटियों के खाते में शासन की तरफ से 35,000 नकद प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन जनसेवा संस्था के मुख्य संरक्षक पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई 110 जोड़ों की शादी। कौड़ीराम गोरखपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गोरखपुर जिले के कौड़ीराम विकास खंड पर 110 जोड़े फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधे, जिसमें एक जोड़ा सामान्य वर्ग, 2 अल्पसंख्यक वर्ग एवं 35 पिछड़ी जाति से और 74 जोड़ी SC वर्ग से रहे। अल्पसंख्यक जोड़ी की शादी मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा कराई गई एवं अन्य लोगों की शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। EDO पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी जोड़ों को शादी के सामान भी दिए गए। दुर्घटना को दावत दे रहा है ट्रांसफार्मर, 2 महीने बाद भी नहीं हो सकी कार्रवाई। गगहा गोरखपुर। मझगांवा उप केंद्र से जुड़े गगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में खुले में लगा ट्रांसफार्मर दुर्घटना को दावत दे रहा है। लोगों ने ट्रांसफार्मर पर जाली लगवाने के साथ ही प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। गगहा चौराहे से जानीपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित सेना के पड़ाव वाली भूमि पर सड़क से सटे लगे 63 kV के ट्रांसफार्मर से दर्जनों दुकान व घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। अनूप कुमार, गोलू, विपुल, शैलेश, आजाद, प्रदीप, सतीश, संतोष ने बताया कि ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर कई बेसहारा पशुओं की मौत हो चुकी है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये ट्रांसफार्मर जो है ये इतना नीचे है कि आम जनमानस, ये हमारे दुकानदार रोज यही ट्रांसफार्मर के बगल से गुजर रहे हैं और ये इतना नीचे है कि सर कभी भी कोई भी घटना हो सकता है। कोई जानवर कई बार इस पे आके सट भी चुके हैं। ये इतना नीचे है, कई ठो जानवर इस पे सट चुके हैं। वो तो बेचारे मर जी के जानवर हैं, मर गए, लेकिन आदमी कोई मर जाएगा तो
दिक्कत होगा और आम जनमानस को इससे दिक्कत है। तो हम बिजली विभाग के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार इसका आके सर्वे करें कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो कितना नीचे है और यहाँ का जो ये तार है ऊपर वाला, एक बार उसको भी आप लोग देखें कि सड़क से ये ज़्यादा दूर नहीं 8 फीट ऊपर है तार, और जहाँ तार ऐसे होना चाहिए वो तार ऐसे बिछ चुका है ज़मीन के तरफ। तो सर इससे दिक्कत है और दिक्कत जिस दिन आएगी उसके बाद अगर इसका समाधान ढूंढा जाएगा तो ये ठीक नहीं है। अगर किसी दिक्कत होने से पहले उसका समाधान ढूंढ लिया जाए तो अच्छा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके बारे में विभाग को कोई एप्लीकेशन आप दिए थे? नहीं सर, एप्लीकेशन तो नहीं दिए थे, लेकिन जब भी बिजली विभाग के लोग आते हैं यहाँ पे, या तो लाइनमैन आते हैं या तो बिजली बनाने वाले आते हैं, तो उनके संज्ञान में हमेशा एक बार डाला जाता है। और ये बिजली का तार तो दिन में भी जल रहे हैं हाई मास्क लाइट। सिनुआ पार जाने वाली मार्ग पर लगे हाई मास्क लाइट दिन भर जल रहे हैं। एक तरफ विद्युत को बचाने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह के अभियान चलाया जा रहा है, परंतु वहीं विद्युत का दुरुपयोग धड़ल्ले से देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन का यह परिणाम है। बिनुआ टीकर में सड़क पर गंदगी का अंबार। बिनुआ टीकर जाने वाली मार्ग पर गंदगी का अंबार हो जाने से लोगों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि सड़क के चारों तरफ कचरा भरा पड़ा हुआ है। लोगों को दम घोटू दुर्गंध से काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इस संबंध में प्रधान से लेकर अन्य लोगों से सफाई व्यवस्था सुधार कराने की मांग की है।